सबको जय मसीह। बहनों और भाइयों, मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी मैसेज देना चाहता हूँ कि जब दुनिया में पाप बढ़ गया था तब परमेश्वर को खुद उतरना पड़ा अपने सिंहासन से। परमेश्वर आखिर क्यों उतरा? क्योंकि वह अपने लोगों से प्यार करता था। वो नहीं चाहता था कि लोग पाप में फंस के, गुनाहों में फंस के मर जाएं। इसीलिए परमेश्वर ने कुमारी को गर्भवती किया और उसने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम था यीशु मसीह। जो इस बात को समझेगा वो तो समझ लेगा, जिसको नहीं समझ आता वो समझे कि शैतान जो शुरू से हमारा विरोधी है, इंसानों का, संसार का, वो नहीं चाहता कि इंसान खुश रहे। वो चाहता कि हर घर में झगड़े हों, एक्सीडेंट हों, बीमारियां हों, गरीबी के श्राप हों। ये चाहता है शैतान। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम खुश रहें और परमेश्वर के साथ रहें और शैतान को हराएं भी। इसलिए परमेश्वर ने अपने बेटे को, यीशु मसीह को भेजा कि तू जा, उनको मेरा वचन सुना, प्रचार कर। यीशु मसीह ने चल चल के प्रचार किया, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया। लेकिन शैतान जो शुरू से विरोधी है, उसने लोगों के दिमाग में घुस के यीशु मसीह के विरोध में झगड़ा करने के लिए लोग खड़े होते थे। जैसे आज भी प्रचारक टीम निकलती है परमेश्वर का वचन सुनाने, तो आज भी शैतान वर्क कर रहा है, लोगों को दिमाग में घुसता है और झगड़े उत्पन्न करता है और लोग तरह तरह की बातें बोलते हैं, परमेश्वर की सच्चाई को झुठलाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको एक बात क्लियर बताना चाहता हूं, ये दुनिया, ये धरती जीवित खुदा की है, जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की है, सब उसका है। आप उन ईश्वरों को मानना छोड़ दो जो गूंगे हैं, जो बात नहीं करते, जो बोलते नहीं है। आप सोचो, जब आप किसी व्यक्ति को बुलाते हो, आपके आवाज मारने से वो नहीं सुनता, तो आपको कितना गुस्सा आता है। बोलते हो छोड़ो उसको, मैं से बात ही नहीं करूंगा। तो आप उससे बड़ी बातें करते जो इतने सालों से बोलते ही नहीं है। श्रद्धा को लेके घूम रहे हो, श्रद्धा से क्या होगा? बात करे, प्रैक्टिकल हो, तब आपका फायदा होगा। इसलिए परमेश्वर जो जीवता परमेश्वर कहलाता है, यीशु मसीह जो मर के भी तीसरे दिन जी उठा था, आज भी उसकी कब्र खाली है। लोगों ने हजारों कोशिशें की किस चीज को झुठला दें कि वो मर गया और उसकी बॉडी नहीं मिली। वहां पे पहरेदार लगाए, सैनिक लगाए, लेकिन परमेश्वर को कौन रोक सकता है? परमेश्वर अपने वचन के अनुसार जी उठा और आज भी वो जीवित है। देखो, जो तो जीवित परमेश्वर के साथ है वो तो बचाया जाएगा, स्वर्ग का अधिकारी होगा। और धरती के ऊपर भी जो विपत्तियां आएंगी, चाहे बीमारी हो, भूखमरी हो, कुछ भी हो, परमेश्वर उसको बचाएगा, अलग से बचाएगा, स्पेशली। लेकिन अगर आप परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ोगे तो आप पछताओगे, मैं सच बोल रहा हूं। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का राज्य नजदीक है। तौबा करो अपने पापों से, गुनाहों से, जो गुनाह परमेश्वर के विरुद्ध आप कर रहे हो। जीवित खुदा को छोड़ के एक डेड खुदा बना रखा है तुमने, जो बात नहीं करता। इसलिए भाइयों और बहनों, अपने परमेश्वर के आगे झुको, तौबा करो, क्योंकि ये बात ही बन के रह गई है। लोग बोलते रहते कि धर्म बदली हो गया, ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप सोचो, धर्म बदली करने के लिए कितने तरीके अपनाने पड़ते हैं। पहले सामने जाओ, कैमरे के आगे खड़े होकर बताओ मेरी ये याद थी, मैं ये बदलना चाहता हूँ। फिर महीनों लगते हैं धर्म का सर्टिफिकेट बनने में। बोलने से धर्म कैसे बदली होगा, बताओ मुझे। परमेश्वर धर्म नहीं, जात नहीं, मन बदलने आया है, छुटकारा देने आया है, आपको झूठ से बचाने आया है, आपको स्ट्रांग करने आया है, एक मरी हुई लाइफ से आपको जीवित लाइफ देने आया है।
वो कौन है? राजाओं का राजा यीशु मसीह। कौन है वो? एक जीवता परमेश्वर। कौन है वो जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा? परमेश्वर यीशु मसीह। अपने वायदे के अनुसार जब वो जी उठा था, 40 दिन लोगों में रहा, फिर परमेश्वर के राज्य की बातें बताता रहा और लोगों के सामने आसमान पर उठा लिया गया और उसने कहा, मैं इसी रीति से, यानी कि इसी तरीके से फिर वापस आऊंगा और आने के बाद फिर मैं किसी की ना सुनूंगा। सीधा क्या करूंगा? इंसाफ करूंगा, झाड़ा लगाऊंगा। झाड़ा जैसे वो होता है ना, कनक को झाड़ते हैं, झाड़ने में डाल के जो भूसी है, घुंडियां अलग निकल आती हैं, कनक अलग निकल आती है। कनक को तो रखते हैं इज्जत से और भूसी और कुंडियों क्या करते हैं? चूल्हे में जलाते हैं। तो यीशु मसीह आएगा, सबको इकट्ठा करेगा। जिसने तो बात मान ली, वचन पढ़ लिया, तौबा कर ली, उसको तो अपने साथ खड़ा कर लेगा। जिसने तब भी अड़वाई की, अकड़ रखी, मैं नहीं करूंगा, ये है वो है, विरोध किया, फिर उसको कहां भेजेगा? चूल्हे में डालेगा जलने के लिए। तो अब फैसला आपके हाथ में है, कहां जाना चाहते हो? तो मैं तो आपको कहता हूं, इसी में सबकी भलाई है। यीशु मसीह के घुटने टेको और उससे माफी मांगो, इसी में सबकी भलाई है। सबको जय मसीह।